नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। रुद्राक्षर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में जब भी भगवा और सत्ता के संगम की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। एक सन्यासी से देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर, यह सिर्फ राजनीति नहीं, एक मॉडल बन गया है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वही मॉडल पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है? क्या भाजपा बंगाल में एक और योगी तैयार कर रही है? और क्या उत्पल महाराज सच में बंगाल के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? आज हम भावनाओं में नहीं, फैक्ट्स और स्ट्रेटेजी के आधार पर इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। दोस्तों, उत्पल महाराज, जिन्हें आध्यात्मिक जगत में स्वामी ज्योतिर्मयानंद के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से आते हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, संन्यास का मार्ग चुना और भारत सेवा आश्रम संघ से जुड़ गए। यह वही संगठन है जिसकी स्थापना 1917 में स्वामी प्रणवानंद जी ने की थी। एक पूरी तरह सामाजिक और धार्मिक संस्था। उत्पल महाराज ने आश्रम में रहकर पढ़ाई पूरी की, इतिहास में ग्रेजुएशन किया और 2 दशकों से अधिक समय तक सन्यासी जीवन जिया। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन का बड़ा हिस्सा आध्यात्मिक सेवा में बताया हो, वह अचानक राजनीति में क्यों आता है? यहीं से राजनीति की असली कहानी शुरू होती है। भाजपा ने उन्हें कालियागंज सीट से टिकट दिया, और वह भी तब जब वहां पहले से ही उनका विधायक मौजूद था। टिकट काटकर एक सन्यासी को मैदान में उतारना यह कोई छोटा फैसला नहीं है। इसका मतलब साफ है, भाजपा सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, पार्टी बंगाल में नैरेटिव चेंज करना चाहती है। कालियागंज सीट का इतिहास देखें तो वह भाजपा का आधार मजबूत रहा है, लेकिन उपचुनाव में टीएमसी ने सेंध लगाई थी। ऐसे में भाजपा को लगा कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फेस से ज़्यादा असर एक क्लीन इमेज, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और हिंदुत्व आइडेंटिटी वाले चेहरे से होगा। इस फ्रेम में उत्पल महाराज फिट बैठते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या वह बंगाल के योगी बन सकते हैं? देखिए, तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों में कुछ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज हैं। दोनों सन्यासी हैं, दोनों भगवा वस्त्रधारी हैं, दोनों ओपनली हिंदुत्व की बात करने वाले हैं, और दोनों के पास संगठन चलाने का अनुभव है। उत्पल महाराज का कहना है कि बंगाल में हिंदुओं को अपने त्यौहार मनाने में भी प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। वह इसे अपीजमेंट पॉलिटिक्स बताते हैं। उनका तर्क है, जब समाज में असंतुलन हो तब सिर्फ मंदिर में बैठकर प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यहीं से उनका पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन आता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। जैसे ही उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई, भारत सेवा आश्रम संघ ने आपात बैठक बुलाकर उन्हें निष्कासित कर दिया। संगठन का साफ कहना था, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमारा कोई सन्यासी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता। यहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। क्या सन्यास और राजनीति साथ चल सकते हैं, या फिर राजनीति में आने से आध्यात्मिक छवि प्रभावित होती है? उत्पल महाराज का जवाब अलग है। उनका कहना है, सन्यास का अर्थ समाज सेवा है और राजनीति भी सेवा का एक माध्यम है। उन्होंने ऋषि अरविंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण देते हुए कहा, जब समाज संकट में हो तो मौन रहना समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, यह स्टेटमेंट ही उन्हें चर्चा के केंद्र में ले आया। अब अगर ब्रॉडर स्ट्रेटेजी देखें तो भाजपा ने सिर्फ उत्पल महाराज ही नहीं, बल्कि कई अन्य धार्मिक चेहरों को भी टिकट दिया है। इसे पॉलिटिकल एनालिस्ट स्पिरिचुअल गैम्बिट यानी आध्यात्मिक चाल कह रहे हैं। मतलब साफ है, भाजपा बंगाल में हिंदू कंसोलिडेशन की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन की हकीकत आसान नहीं है। टीएमसी के उम्मीदवार और विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजनीति में आकर उत्पल महाराज ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई कम कर दी? साथ ही संगठन से निष्कासन भी उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर डाल सकता है। अब चुनाव सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं, परसेप्शन का भी है। उन्हें अब खुद को सिर्फ एक सन्यासी नहीं, बल्कि एक मास लीडर के रूप में स्थापित करना होगा। दोस्तों, राजनीति में सिंबलिज्म बहुत मायने रखता है।
योगी आदित्यनाथ एक सिंबल बन चुके हैं स्ट्रांग हिंदुत्व और डिसाइसिव गवर्नेंस का। क्या उत्पल महाराज भी बंगाल में ऐसा सिंबल बन पाएंगे, या ये प्रयोग सिर्फ चुनावी रणनीति तक ही सीमित रह जाएगा? ये फैसला जनता करेगी। हमारा काम है चीज़ों को भावनात्मक चश्मे से नहीं बल्कि एनालिटिकल नज़र से देखना। आज का मुद्दा सिर्फ एक उम्मीदवार की कहानी नहीं है, यह बंगाल की बदलती राजनीति, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट और फ्यूचर पावर स्ट्रक्चर की कहानी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि सन्यासी का राजनीति में आना सही है? क्या उत्पल महाराज बंगाल में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, या ये रणनीति उल्टा असर भी डाल सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। स्वस्थ चर्चा ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण संतुलित और तथ्य आधारित लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।